चाणक्य ट्रेड चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे। कल के लिए बैंक निफ्टी को इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं और हमें बैंक निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसकी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग जो मिली है 46,200 180 पे हमें क्लोजिंग बैंक निफ्टी की डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से 310 पॉइंट अपसाइड में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट आप ध्यान से देखिए। बैंक निफ्टी जैसे 46,400 के नीचे जैसे ही फिसल गया था या डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, वहां से बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दिया और बैंक निफ्टी ने लो कहाँ पे लगाया 44,400 का हमें बैंक निफ्टी में लो यहाँ पे 44,400 का लो यहाँ पे हमें दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी ने अगले मतलब इस वीक में क्या किया, इस लो को या इस लेवल को होल्ड करके एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग नहीं दिखाई देती तब तक हम बाय एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी 46,600 से 46,700 सॉरी 46,400 से 46,700 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ दिखाई देता है तो हमें अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में बाइंग आती हुई हमें दिखाई दे सकते हैं। 46,400 से 46,700 इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोजिंग होना जरूरी है। तब हमें डब्ल्यू पैटर्न का, यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी की डेली बेसिस पे क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी एक अपसाइड का मूवमेंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। पहला टारगेट यहाँ तक आएगा, दूसरा टारगेट इस लेवल तक आएगा और फाइनल टारगेट ये इस जोन तक आएगा। बैंक निफ्टी अगर 48,600 को ब्रेक करता है तो एक नया हाई बैंक निफ्टी फॉर्म कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर जब डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा तो बैंक निफ्टी न्यू हाई बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव कब होगा, 46,400 से लेके 46,700 इसके बीच में हमें डेली बेसिस पे 1 से 2 दिनों की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम कल की एनालिसिस के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में एनालिसिस हम करते हैं। और अगर हमें ऑप्शन में बाय करना है या ऑप्शन में ट्रेड प्लेस करना है तो हमें किस पैटर्न का वेट करना चाहिए और ट्रेड कब प्लेस करना चाहिए, इसकी एनालिसिस भी हम इसी वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको डेली एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ट्रेड करने के लिए लेवल आपको पता चले, किस लेवल पे सपोर्ट है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस है, किस तरह से ट्रेड प्लेस करते हैं। कल के लिए हम पहले सपोर्ट की बात करेंगे। बैंक निफ्टी की कल के लिए पहला सपोर्ट रहेगा 45,900, सेकंड सपोर्ट रहेगा 45,750 और फाइनल सपोर्ट रहेगा 45,550 का फाइनल सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन में ये तीनों लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए रहने वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 46,485 से 46,555 तक, ये अपना पहला रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे मार्केट इस जोन में आएगा थोड़ी देर होल्ड करेगा, यहाँ से एक बार डाउनफॉल सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी कल के लिए 46,775 का और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 46,900 से 47,000। अगर बैंक निफ्टी कल 47,000 को ब्रेक करता है तो 47,200 तक बैंक निफ्टी आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गए कल के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कब ट्रेड करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग पे क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करना चाहिए, इस बात के 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। और ट्रेड कब और किस तरह से प्लेस करना चाहिए इसके भी एनालिसिस करेंगे। आप वीडियो को स्किप करते हुए मत देखिए क्योंकि आपको लेवल के बारे में पता नहीं चलेगा और किस तरह से कहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, इसकी जो एनालिसिस की है इसके बारे में भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो स्क्रॉल मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं अब आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे हम बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। आज किस तरह से हमने ट्रेड किया, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है हमें और सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे और 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। देखिए लेवल किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी हम पहले बात करेंगे। मैंने जो आपको कल के लिए सपोर्ट, पहला सपोर्ट कहाँ पे बताया, 45,900 पे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये जो जोन है ना, ये जोन
इस जोन में बैंक निफ्टी कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है, इस लेवल पे कहीं पे भी सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है और इस जोन को अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, इस डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। सेकंड सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? इस लेवल पे मिलेगा सेकंड सपोर्ट। ये लेवल कौन सा है? 45,750 का। और फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए इस लेवल पे 45,000, इस लेवल पे। ये लेवल कौन सा है? 45,555 का। यहाँ तक बैंक निफ्टी में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को भी मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। और पिछले दिनों से हम क्या देख रहे हैं? बैंक निफ्टी जैसे ही रेजिस्टेंस जोन में आता है 46,700 से 47,000 इस रेजिस्टेंस जोन में जैसे बैंक निफ्टी पहुंचता है वहां पे हमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। इसलिए हमें रेंज पे काम करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है। देखिए सपोर्ट पे हम बाय का सोचते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल के बारे में सोचते हैं। अगर मान लो इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना के सेकंड सपोर्ट तक वेट करते हैं और सेकंड सपोर्ट पे बाई के बारे में सोचते हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो यहाँ पे सेल की पोजीशन के बारे में सोचते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो हम बाई के बारे में सोच सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए और मैंने रेजिस्टेंस जो आपको बताया है 40, पहला रेजिस्टेंस है 46,485 से 46,555। अगर मान लो कल मार्केट गैप अप 200 से लेके 300 पॉइंट का मार्केट गैप अप होता हुआ दिखाई देता है तो इस जोन में मार्केट ओपन होता हुआ हमें दिखाई देगा। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर इसी रेंज में इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करने के बाद जब तक मार्केट अपसाइड ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें फ्रेश बाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, कुछ इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करता है और डाउनफॉल देता है तो हमें सेल के बारे में सोचना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 46,300, दूसरा टारगेट रहेगा 46,200 और फाइनल टारगेट रहेगा 46,000। इसी तरह से कल गैप अप ओपनिंग में हम ट्रेड करते हैं। डिटेल की एनालिसिस के लिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे आपको कल के ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा और किस तरह से ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए ताकि आपको ट्रेड करते वक्त ईजी हो जाए और आपको लेवल समझ में आए। तो मैं आपको अभी 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसका नॉलेज लेना चाहिए सब स्ट्रैटेजी। और मैं इसके बारे में कुछ वीडियो भी बनाने वाला हूँ ताकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको समझ आए। ये देखिए ये पे ओपनिंग कैंडल है, पे 9:15 की ये कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है। इस कैंडल ने क्या किया? बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन कल का जो ये टॉप था 46,170 का, अपना रेजिस्टेंस क्या था 46,200 का। बैंक निफ्टी इसे ब्रेक नहीं करती है, इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने ब्रेक ओपनिंग में नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसे भी, इस रेजिस्टेंस को भी होल्ड किया। होल्ड करने के बाद क्या हुआ? बैंक निफ्टी की कल की जहाँ पे क्लोजिंग हमें दिखाई दी थी उसी जोन में बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिनट में टाइम बिताया। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दिया, हमने पुट साइड का ट्रेड लिया। पहला टारगेट हमारा क्या था? देखिए इस कैंडल का लो, ये जो कैंडल थी ये अपना पहला टारगेट का कहाँ पे था? 45,755 पे। यहाँ पे हमने अपने पुट में पोजीशन एग्जिट कर ली। बैंक निफ्टी ने बाद में क्या किया? एक अपसाइड का मूवमेंट, हमें इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी ने बाद में क्या किया? देखिए 5 मिनट के, जब तक 5 मिनट का जो लो था उसे जब तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया तब तक हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इस 5 मिनट चार्ट से बैंक निफ्टी ने एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। डाउनफॉल को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद एक छोटा सा कुछ पैटर्न क्रिएट किया, इसे भी हम छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न मानेंगे। और जैसे बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस टॉप लॉस से मैंने खुद कॉल साइड की पोजीशन बनाई। मेरा टारगेट कहाँ पे था? 46,050, 46,155 और 46,200 यहाँ तक के लिए मैंने होल्ड किया और ये टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस टॉप को ब्रेक नहीं किया। इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे कॉल की पोजीशन एग्जिट कर ली। बाद में मैंने खुद वेट किया, वेट करने के बाद जैसे बैंक निफ्टी ने इस टॉप को ब्रेक किया, देखिए इस टॉप को ब्रेक किया, हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिला। लेकिन मैंने खुद ट्रेड कब किया था? जब ये बैंक निफ्टी ने ये पैटर्न यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन करने के बाद अपसाइड में
ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल को मैं इनसाइडर कैंडल मानता हूँ। इस कैंडल पे मैंने बाई किया, यही के टॉप लॉस से, इसी स्टॉप लॉस से बाई किया। जैसे बैंक निफ्टी ने इसे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग बैंक निफ्टी होता हुआ दिखाई दिया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से मेरे बाइंग प्राइस पे शिफ्ट कर दिया। और कल के टॉप के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकला, यहाँ पे कुछ डोजी से कैंडल फॉर्म होने लगी, यहाँ पे मैं मेरे बाई की पोजीशन से एग्जिट हो गया और इसके बाद में मैंने कुछ ट्रेड भी नहीं किया। तो मुझे आज के दिन लेवल पे काम करने के बाद और उसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद 3 ट्रेड, एक डाउन साइड का मतलब एक पुट साइड का ट्रेड देखने को मिला, मैंने पुट साइड में ट्रेड कर भी लिया, उसमें प्रॉफिट भी किया। एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे किया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला। इस लेवल पे मैंने कंसोलिडेशन का वेट किया, जैसे इसे ब्रेक किया, इस इनसाइडर कैंडल पे मैंने इस कैंडल पे मैंने बाई किया। बाई करते ही जैसे मार्केट ने इस लेवल को निकाला, मैंने यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल शिफ्ट किया और कल के टॉप के पास मार्केट पहुंचने के बाद मैंने मेरी सगली टोटल पोजीशन यहाँ से एग्जिट के बाद में सेकंड हाफ में मैंने कुछ ट्रेड भी नहीं किया। 2 बजे के बाद सिर्फ मैं मार्केट को वॉच कर रहा था। मार्केट ने आज हाई लगाया 46,293 का। अब इस लेवल को ध्यान रखिए, जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 46,485 से लेके 46,555 तक मार्केट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 46,755, अगर इसी भी लेवल को ब्रेक करता है 46,900 से लेके 46,700 तक मार्केट 47,000 तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, मान लो 200 से लेके 300 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, तो मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, इस लेवल पे ओपन होगा। इस लेवल पे ओपन होने के बाद हमें रेंज का वेट करना चाहिए। मान लो अगर इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हमें मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे यहाँ तक आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ इसी जोन में कंसोलिडेट करने के बाद अगर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है, इस तरह का पैटर्न मार्केट बनाता है और अपसाइड में ब्रेक करता है, तो हमें पहला टारगेट ये वाला दिखाई दे सकता है और सेकंड टारगेट ये, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अपना रेजिस्टेंस जोन में ओपन होगा 46,485 से लेके 46,055 तक। इस 46,400 से 46,600 के बीच में गैप अप ओपनिंग होगी, वहां पे कुछ नहीं करना है। इसी तरह का अपर साइड में पैटर्न का वेट करना है। जैसे इस पैटर्न को डाउन साइड ब्रेक करेगा हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए या फिर पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई लो के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए और लेवल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे काम करना चाहिए, इसका नॉलेज आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।